देखिए गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, यह कैसे कार्य करता है। यही सब हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल किन्हीं दो पिंडों के बीच उनके द्रव्यमानों के कारण लगने वाला आकर्षण बल होता है। ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है। ये तो इतना हमको क्लियर है। मतलब गुरुत्वाकर्षण बल किन्हीं दो पिंडों के बीच उनके द्रव्यमानों के कारण लगने वाला आकर्षण बल होता है। मतलब ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है। इसी के संदर्भ में न्यूटन ने क्या दिया, एक नियम दिया। इसी के संदर्भ में न्यूटन ने एक नियम दिया। वो नियम क्या है, किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब न्यूटन ने एक नियम दिया जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। वह नियम क्या है, किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक पिंड है, यहाँ पर एक पिंड और यहाँ पर एक पिंड हो गया। इसका द्रव्यमान हमारा m1 है और इसका द्रव्यमान हमारा m2 है, ठीक। और इनके बीच की दूरी, मान लीजिए इनके बीच की दूरी कुछ होगा तो हम इनके बीच की दूरी क्या ले रहे हैं, r ले रहे हैं। इनके बीच की दूरी r हो गया, इनके बीच की दूरी हमारा r हो गया। और जो पहला पिंड का द्रव्यमान है वो m1 हो गया और दूसरे पिंड का द्रव्यमान m2 हो गया। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या कहता है कि इन्हीं दो पिंडों के बीच कार्यरत क्या गुरुत्वाकर्षण बल, मतलब इस पिंड के और इस पिंड के बीच कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इतना तो हमको क्लियर है। जिसे हम क्या करेंगे, यदि m1 और m2 क्या है, हमारा दो पिंड है। यदि m1 एंड m2 हमारा दो पिंड हो गया, ठीक। वो परस्पर r दूरी पर रखा हुआ है, परस्पर r दूरी पर रखा है। ये तो हमको क्लियर है। m1 और m2 क्या है, दो पिंड है और जो r है इसके m1 और m2 के बीच की दूरी पर रखा हुआ है। तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, इसके बीच और इसके, मतलब m1 और m2 के बीच हमारा गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल होगा हमारा, जिसे मान लीजिए इसके अनुक्रमानुपाती कराए, m1 और m2 के अनुक्रमानुपाती कराए, किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। इतना तो क्लियर है। m1 और m2 क्या है, अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे f हमारा क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब f प्रोपोर्शनल m1 m2 हो गया। ये तो क्या है, पिंड का अनुक्रमानुपाती हो गया, m1 और m2 का अनुक्रमानुपाती, और दूरी का भी अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती है। f प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, 1/r²। इसका भी क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती हो गया। अब हम दोनों को एक साथ क्या लिख सकते हैं, दोनों को हम लिख सकते हैं f प्रोपोर्शनल m1 m2/r²। इतना लिख सकते हैं, m1 m2/r², इतना हम लिख सकते हैं। अब इसको क्या करें, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे m1 m2 जो प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं क्या हो जाता है, इक्वल लग जाता है और उसके जगह पर एक कांस्टेंट टर्म आ जाता है। इसमें हमारा कांस्टेंट टर्म क्या होगा, जी आएगा, जी हो गया। m1 m1 और m2 तो वैसे रहेगा अपन r²। यही हमारा क्या हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला हो गया, F इक्वल g m1 m2/r²। ये हमारा गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला हो गया। इसका तो SI यूनिट भी होता है, जी का भी वैल्यू होता है, वो भी सब देखेंगे। जैसे इसका क्या हो गया, इसका मान क्या होता है, देखो यहाँ पर जी क्या है, यहाँ लिखेंगे वेयर जी इक्वल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, वेयर जी इक्वल कांस्टेंट हो गया। इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू होगा हमारा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसका क्या लिख देंगे हम लोग, यहाँ पर लिख देंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो गया। इतना तो हमको क्लियर है।
मतलब क्या, ए प्रोपोर्शनल m1 m2 ए प्रोपोर्शनल 1/r², ए प्रोपोर्शनल m1 m2 आर स्क्वायर। जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो इक्वल लगेगा, तो हो जाएगा F इक्वल जी m1 m2 आर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। जी इक्वल क्या है हमारा, कांस्टेंट हो गया, और जी की वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर हो गया।